अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला हम सबको यूं ही खुश रखे और ईमान और अमल के साथ जिंदा रखे और ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमाए। माह रमजान मुबारक में एतकाफ के बारे में दो प्यारी हदीसें मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत ही अहम है और हदीस पाक सुनना ये सहाबा की सुन्नत है, बुजुर्गान दीन की सुन्नत और तरीका है। तो आप गौर से सुने और कुछ अहम बातें भी आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई मसला है जिसकी जानकारी आपको नहीं है, कमेंट में अपना सवाल दर्ज करें। इंशाअल्लाह मैं आपका उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। दो प्यारी हदीस, एक हदीस मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ के अंदर है, वो आपको मिल जाएगी, जिसकी राविया हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। आप फरमाती हैं अन्नन नबिय सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काना यअतकिफुल अशरल अवाखिरा मिन रमजान हत्ता तवफ़ाहु ताला, रवाहुल बुखारी औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिसका मफहूम यह है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि बेशक प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतिकाफ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक ताला ने उनको वफात दे दी। यानी प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक बाहयात रहे, आप हमेशा रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतिकाफ फरमाते थे। तो एतिकाफ प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दूसरी हदीस ये है, हजरत अनस जिसके रावी हैं, आप फरमाते हैं कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतिकाफ नहीं फरमाया किसी उज़्र की बुनियाद पर। तो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले माह रमजानुल मुबारक में, आने वाले साल में 10 दिन का नहीं बल्कि 20 दिन का आपने एतिकाफ फरमाया। तो इन हदीसों से मालूम हुआ एतिकाफ करना ये हमारे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा है। और गुलामों की और दीवानों को कुछ नहीं मालूम, सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि ये एतिकाफ करना प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अजीमा है, करीमा है। क्योंकि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा अपने ऊंट को लेकर घूम रहे थे, घूमते जाते थे, चक्कर काटते जाते थे। सहाबा ने पूछा, अब्दुल्ला इब्न उमर ये क्या कर रहे हो? तो आप फरमाते हैं कि मैंने इसी जगह पर प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरीके से घूमते हुए देखा था। मैं उसी अदा को, अदाए मुस्तफ़ा को मैं जिंदा कर रहा हूँ और उस अदा को मैं अपना रहा हूँ। तो सहाबा का ये तरीका था कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी सुन्नत होती थी उसको मजबूती से पकड़ लेते थे, मजबूती से उस पर अमल पैरा होते थे। और आपने बारहा सुना होगा, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजर अस्वद को बोसा देते हैं और उसकी तरफ मुखातब होकर इरशाद फरमाते हैं, ए हजर अस्वद, ए काले पत्थर, अगर तुझे मेरे आका ने ना चूमा होता तो मैं तुझे कभी ना चूमता। तो इन बातों से मालूम हुआ कि सहाबा इकराम प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल किया करते थे। तो हमको भी चाहिए कि हम माह रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में जिंदगी में कभी ना कभी एतिकाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हजरात एतिकाफ में बैठते हैं तो वो कुछ मालूमात हासिल कर लें, सुन्नी आलिम के पास बैठकर या उनके पास जाकर उनसे कुछ मसाइल हासिल कर लें। क्योंकि एतिकाफ के अंदर कुछ बातें ऐसी हैं कि अगर उन पर अमल नहीं किया गया तो वो एतिकाफ सुन्नत मौक़िदा नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ तो यह है, काफ़ी हजरात ऐसे भी हैं जो एतिकाफ में तो बैठ जाते हैं मस्जिदों के अंदर लेकिन रोज़ा नहीं रखते हैं, या एतिकाफ में बैठ जाते हैं वो मस्जिद के अंदर ज़्यादातर वक्त अपना मोबाइल के अंदर गेम खेलने में निकालते हैं, एक दूसरे से बातें करने में निकालते हैं। बल्कि उनको चाहिए
कि जब एतकाफ करें तो रोजा से हों, रोजा ना छोड़ें, क्योंकि सुन्नत मुक्किदा का एतकाफ अगर आप कर रहे हैं इसके लिए शर्त और जरूरी है रोजा रखना। और एतकाफ की हालत में ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश कीजिए कि कुरान पाक की तिलावत करें, नवाफिल की अदायगी करें, जो नमाजें छूट गई हैं उनको पढ़ें, यानी कज़ाए उम्री पढ़ें, दरूद शरीफ की ज्यादा कसरत करें, कलमा शरीफ पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें और कुरान पाक की तफसीर को पढ़ें, कुरान पाक के तर्जुमे को पढ़ें, बुजुर्गान दीन की जो सीरत है उसको पढ़ें। ज्यादा वक्त आप जो है अल्लाह तबारक ताला का जिक्र करने में गुजारें और फालतू बैठने में ना गुजारें। उम्मीद है आपने ये दोनों हदीसें सुन ली और कुछ मालूमात सुन ली। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस क्लिप को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और अल्लाह की बारगाह में सवाब के मुस्तहिक बने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।